नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह समस्त परिस्थितियां, तत्व और शक्तियां हैं जो किसी जीव के जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे किसी भी स्थान पर पेड़ पौधे जीव जंतु एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वो हमारा आसपास का जो एरिया होता है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है, हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। इसी इन्वायरमेंट में पशु पक्षी पौधे जीव जंतु एक साथ रहते हैं, जो कि जैविक और अजैविक घटकों के साथ संबंध बनाते हैं, रिलेशन रखते हैं। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में जो चीज़ें जीवित चीज़ें हैं, जैसे मनुष्य, पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु आदि, ये जैविक घटक के पार्ट होते हैं। जैविक घटक दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं अजैविक घटक, जिसमें निर्जीव चीज़ें, जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ताप, दाब, ये सब सारी चीज़ें आती हैं जो निर्जीव चीज़ें होती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट कहलाता है, अजैविक घटक कहलाता है। अजैविक घटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है और संसाधन प्रदान करता है, जैसे जल, भोजन और वायु। जैसे अगर हम सॉइल की बात करें, वो हमें अनाज देता है, अलग अलग सब्जियां देता है, फल देता है, फ्रूट देता है। तो इस तरीके से हमें संसाधन प्रदान करता है, जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। और संसाधन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमारा ह्यूमन का सर्वाइवल होता है। इसके बाद हम देखेंगे जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन संभव है। इसमें भूमि, जल और वायु के सभी हिस्से शामिल हैं, जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसा मंडल जहाँ जहाँ जीवन संभव है, वो हमारा जीव मंडल कहलाता है। जहाँ पे जीवन उपस्थित है, जीव अवेलेबल हैं, वो जीव मंडल कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं, यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम जो कि जैविक और अजैविक घटक आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें सभी जीव जंतु, पशु, पौधे, मानव शामिल होते हैं, तब जाके इकोसिस्टम का निर्माण होता है। यह लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल के मिलन से बना है। अगर लिथोस्फीयर में जीवन है, हाइड्रोस्फीयर में भी जीवन है, वायुमंडल में भी जीवन है, तीनों जगह जहाँ जहाँ जीवन संभव है, जहाँ पर यहाँ लाइफ है, वहाँ पर जीव जंतु हैं, वो हमारा जीवमंडल कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्थल मंडल की। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत होती है, जो कि मुख्य भाग है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप जिसे बोलते हैं, और पर्वत, पठार, मैदान। इसकी विशेषताएं हैं खनिज और मिट्टी का स्रोत। जो खनिज और मिट्टी का मेन स्रोत यही है। कृषि और मानव बसावट के लिए महत्वपूर्ण। कृषि, जहाँ पे कृषि होती है वहाँ पे आदमी आसपास बसा भी होता है। कृषि और मानव बसावट के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर सतह होती है, जिसमें हम रहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी एवं कठोर सतह है स्थल मंडल। अब हम बात करेंगे जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। जल मंडल पृथ्वी की मौजूद सभी जल स्रोत शामिल हैं। जल मंडल में पृथ्वी में जहाँ जहाँ जल शामिल है, उसको जल मंडल बोलते हैं। मुख्य सोर्स जो इसका है, महासागर है, ओशियंस है, रिवर्स हैं, नदियाँ, झीलें, भूजल, हिमनद एक्सेट्रा, ये सब मुख्य स्रोत हैं जल मंडल का। इसकी विशेषताएं हैं, पृथ्वी का लगभग 71% जो भाग है जल से ढका है, जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसी वजह से जल क्या है कि जहाँ जहाँ सब बराबर भागों में नहीं है, तो इसकी जल साइकिल जो है, वाटर साइकिल है, जल के अनइवननेस को, अनियमितताओं को बैलेंस करता है, बनाता है।
जो कि वाटर साइकिल के माध्यम से नियंत्रित होता है। अगर मान लीजिए पानी वाष्प बन के जाता है फिर दोबारा से प्रेसिपिटेट होके आता है। अगर हम बात करेंगे इसमें तुलनात्मक अध्ययन की, तो जीवमंडल जीवन वाला क्षेत्र है जहाँ पर सभी जीव शामिल हैं। स्थल मंडल ठोस भूमि वाला क्षेत्र है, मिट्टी और खनिज हैं। जल मंडल जो है जल का क्षेत्र है, सभी जल स्रोत